Gentle person, our equal to age, dear children, and my mother's sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Alhamdulillahi al-aziz al-ghaffar, wassalatu wassalamu ala rasulih सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अख़यार व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए ख़रीक़तिहि व क़ुर्राए किताबिहि वअलैना मअहुम इला यौमिल क़रार अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अह्लल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिक फ़ीकुमुस्सक़लैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैती सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चाँद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के ख़रीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिक़े मखतूम सिमना हज़रत हाफिज़ क़ारी मिराज अशरफ़ी साहब क़िबला का मोहब्बत नामा बज़रिए टेलीफ़ोन कानों से टकराया। मैं आपके द्यार मोहब्बत अमीनपुर सौरो, बिल्कुल इसलिए जैसे अरबी में कुछ लिखा हुआ है और इसमें गुन्ना इख्फा सब है। अमीनपुर सौरो आया, सीटी उटी ना मारे, कम कीजिए थोड़ा सा। माशाअल्लाह स्टेज देख रहे हैं आप, औलमा शोरा कुर्रा से पुरही नहीं कमाल तफ़ख़ीम तक पहुंचा हुआ है। एक तरफ जहां पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आबरू अहले सुन्नत शहज़ादे गौसे आज़म वारिस चिश्तियत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज उस्ताद सैयद आरिज़ मियाँ साहब क़िबला जलवागर हैं। दूसरी जानिब शहनशाह तरन्नुम हज़रत शाद फ़तेहपुरी साहब नक़ीब आज़म हिंदुस्तान मंबई अखलास मोहब्बत पैकर अखलास मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना नफ़ीस हबीबी साहब क़िबला इलाहाबादी और उनके अलावा भी दीगर उलमा शोरा कुर्रा खुतबा है। मैं सबों को बानेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब। शाद भाई को आप लोगों ने इतना सुन लिया कि बिल्कुल आपकी तबीयत शाद हो चुकी है। बहुत अच्छा। अब जहाँ से इन्होंने छोड़ा है मैं वहाँ से लेके चल रहा हूँ। देखें आप, स्टार्टिंग दिस पॉइंट टुनाइट माय टॉपिक इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अह्लल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। क़ाल अलैहिस्सलाम इन्नी तारिक फ़ीकुमुस्सक़लैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैती। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। अल्लाह के बोले आप, दो भारी भरकम वजनदार चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरे अहले बैत।
और जलसे का नाम ही है अहले बैत कॉन्फ्रेंस। लायक सद मुबारकबाद है जनाब हसनैन भाई और यहाँ के उनके जो मुआविनीन हैं, मोहल्ले वाले हैं, जिन लोगों ने मिन जानिब अंजुमन गरीब नवाज कमेटी इस जलसे को सजाया है। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे सामने दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। जब तक तुम दोनों को मजबूती से थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। रसूल पाक के मोजज़ात में सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान पाक है ना। आपने उसे कामयाबी के साथ इस्तेमाल करके दुनिया को अमन अता किया और फरमाया कि ये मोजज़ा मैं उम्मत के हवाले करके जा रहा हूँ, इस पे अमल करोगे पूरी दुनिया पे गालिब आ जाओगे। याद रखिएगा, कायनात बदल सकती है मगर कुरान का एक नुक्ता नहीं बदल सकता। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आला हजरत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम कुरान की हकीकत को समझ सकें। खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितना रोशन कुरान के लफ्ज़ हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज़ हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रख सकती जितने मीठे कुरान के लफ्ज़ हैं। कुरान नूर है, कुरान शुऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान राह नजात है, कुरान बहारे नजात है, कुरान बहारे कायनात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत में जो है वो एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरी कोई चीज है ही नहीं, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता है कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, सुडानिया हो, डेनमार्क हो, या यूक्रेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, फ्रांस हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे याद किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे गले लगाया जाता है वो कुरान पाक है। तभी तो आले रसूल सैयद आरिज मियां दुनिया को बता रहे हैं, सुनो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। अहले बैत कॉन्फ्रेंस उलमा अहले सुन्नत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाख के बोले जागते रहो, सोना नहीं। लाख के बोलिए। आप लोग बोलते रहे। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। यह है कुरान, मजबूती से थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। और दूसरी अहले बैत, किन्होंने मुझे याद किया, हजरत का नाम लिया, बहुत प्यार करते हैं जहाँ भी रहता हूँ मैं, आज से नहीं कम से कम 15-20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए आप, ये तो कुरान है, पूरी दुनिया में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं कुरान को पढ़कर सुनकर। वो इसमें चाशनी है
अब ये देखें अहले बैत कॉन्फ्रेंस है, देखें आप अज़मत अहले बैत शुहदाए करबला। कुरान में एक आयत है, आयत तत्हीर, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बेशक सुने, एक एक पॉइंट सुने, आशिकों की महफिल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह यही चाहता है, बस अल्लाह यही चाहता है अहले बैत तुमसे रिज्स, तमा, हिर्स, लालच, हर गंदगी को दूर कर दे, व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब पाको साफ कर दे, तुम्हें खूब पाको साफ कर दे। अच्छा, यहाँ पे लोग अरबी पढ़े हैं, इस पे गौर कीजिएगा। यहाँ पर इन्नमा आया है, इन्नमा, इसको मैंने बड़ा किया है, इस तरह देखिए, इन्नमा, इन्नमा के बाद है युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। पहले इन्नमा है। ये इन्नमा क्या है मालूम है? इसका माना है फ़कत और फ़कत, बस और बस, सिवाय इसके नहीं। नफीस भाई, सिवाय इसके नहीं। यानी आप कोई किताब, अल्लाह ताला ने अहले बैत को तमाम बुराइयों से दूर रखा है। आप कोई किताब पढ़ें या कोई तकरीर सुने, इसको ज़रूर याद रखिएगा, पढ़ने वाला बक सकता है, लिखने वाला बिक सकता है, मगर अली के औलादों में कोई कमी नहीं आ सकती, क्योंकि ये अल्लाह का इरादा है। अब देखें आप, ये इन्नमा जहां भी आता है ना, ये अपने बाद वाले कलमे की मानवी हैसियत को बढ़ा देता है। ये जहां भी आएगा अपने बाद वाले कलमे की मानवी हैसियत को बढ़ा देगा। ये देखें आप, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, इन्नमल मुमिनून इख्वा, इन्नमा के बाद अल मुमिनून, उसके बाद इख्वा। क्या मतलब? देखिए मानवी हैसियत, दुनिया में भाई तो बहुत हैं, मगर जैसे ईमान वाले भाई हैं वैसा कोई नहीं। इन्नमा, इन्नमा, इन्नमा। और आगे देखें आप, इन्नमल्लाह इलाहु वाहिद, इन्नमा के बाद अल्लाह, फिर इलाह, फिर वाहिद। क्या मतलब? मानवी हैसियत देखें, दुनिया में माबूद तो बहुत गिनाए जाते हैं, मगर जैसा हमारा अल्लाह एक है वैसा कोई। इन्नमा, इन्नमा, इन्नमा। और देखें यहाँ उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा नफीस भाई, अल्लाह मिराज मिल्लत, देखें आप, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, मिन इबादिहिल उलमा, यानी अल्लाह से डरने का दावा तो बहुत लोग करते हैं, मगर जितना ईमान वाले, जितना इल्म वाले डरते हैं उतना कोई नहीं डरता। इसलिए कि जितना ज्यादा इल्म होगा उतना ही ज्यादा खौफ होगा। इन्नमा। और आगे देखना, इन्नमा, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब फरमाओ कि मैं ज़ाहिरी सूरत में तुम जैसा बशर हूँ। इन्नमा के बाद बशर ने ये बता दिया कि बशर तो और भी हैं, खैरुल बशर के जैसा कोई नहीं, बशर के जैसा कोई नहीं। इन्नमा युरीदुल्लाह, खानदान तो बहुत है, मगर जैसा मुस्तफ़ा का खानदान है वैसा कोई नहीं। कुरान में एक और आयत तत्वीर, गौर से देखें, अज़मत अहले बैत व आहिदना, ये पहला पारा सूरतुल बकरा में है, व आहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्अस सुजूद। अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम से इरशाद फरमाता है, ऐ इब्राहीम, ऐ इस्माईल, तुम मेरे घर को, मेरे काबा को, मेरे बैत को, पूरी तकरीर का ये निचोड़ मैं बयान कर रहा हूँ, मेरे घर को, काबा को, मेरे बैत को तुम पाक करो, तुम साफ करो। एतकाफ करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ में बैठने वालों के लिए, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। और एक और आयत तत्हीर है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, अल्लाह का इरादा अहले बैत वो तुम्हें पाक करे। तवज्जो चाहूंगा अमीनपुर वालों, सुनो करारी वालों, जब अपने घर की बारी आई, जब काबे की बारी
आई, जब बैतुल्लाह की बारी आई तो नबियों से फरमाता है तुम पाक करो, तुम साफ करो काबा को, मेरे बैत को। और जब अहले बैत की बारी आई तो नबी से नहीं फरमाता तुम पाक करो, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह पाक करता है, अल्लाह पाक करता है। बहुत खड़े हो चुके हैं, आप देखें आप किसी और के कलाम के लिए, अब अल्लाह के कलाम के लिए कौन कौन खड़ा होता है, सुने आप, तवज्जो चाहूंगा। इन्नमा युरीदुल्लाह, अपने घर की बारी आई तो कह नबियों से कहता तुम पाक करो, और जब अहले बैत की बारी आई तो नबी से नहीं कहता इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह पाक करता है। तो सुन लो अमीनपुर वालों, जिसे अंबिया पाक करे उसे बैत कहते हैं, जिसे अल्लाह पाक करे उसे अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। Good education is the foundation of a better future. Good education, good, very good, absolutely right. What is your name, sir? My name is Abdul Qadir. माशाल्लाह, अब्दुल कदीर भाई इज वेरी गुड, अल्लामा इस्लामिक स्कॉलर स्पीकर, माशाल्लाह, लिव एंड स्टे अमीनपुर सुनोकर, माशाल्लाह। ये देखें आप, जिसे अंबिया पाक करें उसे बैत कहते हैं, और जिसे अल्लाह पाक करे उसे अहले बैत कहते हैं। अब अहले बैत है कौन है अहले बैत? देखें आप, मैं एक हदीस पाक सुना रहा हूँ, तिरमिजी मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2404। एक दिन अल्लाह के रसूल हुजरे फातिमा में तशरीफ लाते हैं, खालिस अहले बैत पे तकरीर सुने आप, हुजरे फातिमा में तशरीफ लाते हैं। दखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हुजरती फातिमा व बसत रिदाअह सुम्मा क़ाल या अली ताल, या फातिमा ताल, या हसन ताल, या हुसैन ताल। अल्लाह के रसूल फातिमा तो ज़हरा के घर तशरीफ लाए और चादर शरीफ को फैलाया और आवाज़ देते हैं ए अली इधर आओ, फातिमा इधर आए, हसन इधर आ, हुसैन इधर आओ। उसके बाद चादर शरीफ में लपेटते हैं और हुजूर दुआ करते हैं, फ़क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। अहले बैत कौन? नबी ने बता दिया, अली अहले बैत, वाह 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 वाह, अली अहले बैत, फातिमा अहले बैत, हसन अहले बैत, हुसैन अहले बैत। चादर शरीफ में कौन है? हजरत अली। अली कौन? अली कौन? अली कौन? अली कौन? बोलो बोलो, लहक के बोलो, अली कौन? अली कौन? बताया तिरमिजी शरीफ, मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं आका उसका अली आका, जिसका मैं महबूब उसका अली महबूब, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त, जिसका मैं हाकिम उसका अली हाकिम, जिसका मैं सरदार उसका अली सरदार। इस बात को जरा मैं फैला के कह रहा हूँ, सुनना और याद रखना। तिलावत आयत मैं करूँगा, तौजीह तिलावत आयत मैं करूँगा, तशरीहात आयत अली करेंगे, तौजीह आयत मैं करूँगा, तफसीर आयत अली करेंगे। बिस्तर हमारा सोएंगे अली, खड़े सनम गिराएंगे अली, गिरे अलम उठाएंगे अली, काबा हमारा शहादत अली की, नबूवत हमारी विलायत अली की, रिसालत हमारी विलायत अली की, शरीयत हमारी तरीक़त अली की, जमाल में जलाल अली, दीन में कमाल अली, रहमत में नेमत अली, कुरान में हुज्जत अली, इल्म के घर में इल्म को दर अली। नारे रिसालत, अज़मते अली, अज़मते अली, शाने अली, शाने अली, नारे तकबीर। लहक के बोले, मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला। मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तिरमिजी शरीफ की हदीस है। शान अली मुर्तजा समात करें।
हुजूर हुजूर आप जिसको चाहें वो सब कुछ बता देगा। देखिए आप शान हजरत अली मुर्तज़ा, दो देहाती Amsterdam फारूक आज़म कम अपीयर्ड एंड सम बिट, दो देहाती अली हजरत अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में, फारूक आज़म की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करते हैं, या अमीरुल मोमिनीन हमारे दरमियान फ़ैसला कर दीजिए। इत्तफाक से हजरत अली वहाँ मौजूद थे। तो फारूक आज़म कहते हैं, या अबुल हसन फ़ैसला कर दीजिए। उन देहातियों को हजरत इल्म का, हजरत अली के बारे में नहीं जानते, उनको इल्म नहीं था। तो उन लोगों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन ये अली कौन होते हैं हमारे दरमियान फ़ैसला करने वाले? फ़ग़ज़बा उमर, हजरत उमर जलाल में आ गए और दोनों के गिरेबान को पकड़ कर कहा, अरे इसे इन्हें नहीं जानते, ये तेरा भी मौला, मेरा भी मौला, इसका भी मौला, उसका भी मौला, सारे मोमिनीन का मौला। मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली। वाह 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 वाह। मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। हजरत अली की शान सुनिए, आप कुर्बान हो जाए। हजरत अली की ज़ात वो ज़ात है, अपने तो अपने हुजूर सैयद आरिज़ मियां पूरी दुनिया में बताते हैं कि हजरत अली की ज़ात तो वो ज़ात है, अपने तो अपने गैर भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। ये मेरे हाथ में एक किताब है, किताब का नाम देखिए, किताब का नाम है देन केम हजरत अली, देन केम हजरत अली मीन्स हजरत अली एंड साइंस। जब हजरत अली आए, किताब का नाम है, यानी हजरत अली आए तो क्या क्या आया। देन केम हजरत अली, ये किताब है, किसने लिखी है? हुजूर वारिस चिश्तियत हजरत कारी मिराज साहब, ये हमारे अल्लामा साहब नफीस भाई लिखे हैं। कौन लिखे? हसनैन भाई। आप लोग नहीं, इसका जो मुसन्निफ है उसका नाम है D.F. कराका, D.F. कराका। ये पारसी मजहब से ताल्लुक़ रखता है। 1972 में एक किताब लिखी गई। अब इसके अंदर क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा। आज हमारा बच्चा जब स्कूल और कॉलेज जाता है और आके बोलता है कि फला साइंटिस्ट मरीख पे गया, कोई बोलता मरकरी पे गया, कोई बोलता जुपिटर पे गया, कोई बोलता है कि मून पे गया, कोई बोलता है कि मार्स पे गया, उसे कहिए अबे मुन्नू पप्पू सुन, रास्ता तो हजरत अली ने दिखाया है, रास्ता तो अली ही ने दिखाया है। हजरत अली फरमाते हैं, मैं आसमान, मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। सुभान अल्लाह। ये जो आज साइंटिस्टों का मामला गर्म है, ये हजरत अली का करम है। वाह। अब देखें आप, अब देख लीजिए आप, इस किताब के हवाले से मैं एक बात कहूँ कि एक बहुत बड़े अंग्रेज मुसन्निफ है, उसने एक किताब लिखनी शुरू की। किताब का नाम वो एक लिखता है क्या, द रिसर्च ऑफ यूनिवर्स में वो लिखते हैं कि एक दिन उसने किताब लिखनी शुरू की। किस पर? ज़मीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है, सूरज चांद के दरमियान कितना फासला है, और आपको जा कर के चांद के मनाजिल क्या है, वगैरह वगैरह। तो उसने शुरू किया कायनात पे रिसर्च करना। तो जब वो रिसर्च करने लगा तो बाहर कम निकलता था। एक दिन वो बाहर निकला तो उसका एक दोस्त था मोहम्मद नासिर। तो नासिर ने कहा, आप कहाँ रहते हैं, आप दिखते नहीं, व्हाट इज द मैटर बिहाइंड इट, क्या बात है? तो उसने कहा, आई एम डूइंग रिसर्च इन द यूनिवर्स, मैं कायनात पे रिसर्च कर रहा हूँ। बोला, अच्छा कायनात पे रिसर्च कर रहे हो? तो उसने कहा कि ज़मीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। सूरज और चांद के दरमियान कितना फासला है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। सितारों की चालें क्या है, शिमाल और जुनूब में कितना फ़र्क है, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा, तुमने खुद बातें अली पढ़ी है? वाह वाह। तुमने सीरत मौला अली पढ़ी है? तुमने सीरत मौला अली पढ़ी है? अली कौन है? का अच्छा, बाद में जानना, पहले उनकी किताबें पढ़ लो। एक किताब इंग्लिश में सीरत मौला अली लाकर नासिर ने अंग्रेज को दिया, जो किताब लिख रहा था, आई एम डूइंग रिसर्च ऑन द यूनिवर्स। बोला, ये सीरत मौला अली पढ़ो, इसमें बहुत कुछ मैटर है।
तो लाके जब दिया नासिर ने उसको, तो उसने पढ़ना शुरू किया। एकदम गौर से सुनना, उसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 अपने हर साइंटिस्ट दोस्तों को लेटर लिखा। साइंटिस्टों को, साइंसदानों को 1 साल लग गया खतूत के जवाब देने में। जब 1 साल के बाद सारे साइंसदानों के खतूत के जवाबात मिल गए, लहक के बोलो, 1 साल के बाद सारे जवाबात मिल गए, तो एक मेज पर उसने साइंटिस्ट, साइंसदानों के लेटर को रखा, दूसरे मेज पर सीरत मौला अली को रखा, दूसरे मेज पर सीरत मौला अली को रखा। एक नजर वो लेटर को देखता, एक नजर सीरत मौला अली को देखता, एक नजर लेटर को, एक नजर सीरत मौला अली को, सीरत मौला अली, लेटर लेटर सीरत मौला अली। उसके बाद उसने अपने सर को पीट लिया और कहा, हो इट इज माई फाइनल डिसीजन, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं नहीं जानता हु इज अली, अली कौन है। बट आफ्टर रीडिंग ऑल दिस पेपर, ऑल दिस लेसन, ऑल दिस पेज, ऑल दिस बुक, ये सारे लेटर को पढ़ने के बाद मैं इतना जरूर कहूंगा, खड़े होकर इस्तेकबाल करना, मैं इतना जरूर कहूंगा, अंग्रेज कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कायनात बनाने वाला जब कायनात बना रहा था तो अली अपने आंखों से देख रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोदा करबला। सबरो गए मुसलमान, if you want to success, work hard, study. Knowledge is the key to success in personal and professional life. Absolutely right, absolutely right. माशाअल्लाह, लहक के बोलिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कायनात बनाने वाला जब कायनात बना रहा था तो अली अपने आंखों से देख रहा था। यानी जब अली के इल्म का ये हाल है तो नबी के इल्म का हाल क्या होगा। जब दर ऐसा है तो घर कैसा होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, शेर समाप्त करें आप, कि यूं नूर से, जरा हाथों को लसका कर, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से, यूं नूर से, यूं नूर से, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पयंबर न मिलेगा, पयंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पयंबर न मिलेगा, पयंबर न मिलेगा। और ये शेर देखें आप, हुजूर वारिस चिश्तियत तशरीफ रखते हैं, जो जो हजरत से मोहब्बत करते हैं, शेर समाप्त करें कि तक़वा में बेमिसाल, हुजूर ये शेर आपके नजर है कि तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, आरिज़ मियाँ के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा, आरिज़ मियाँ के जैसा कलंदर न मिलेगा, और दामाद नबी फातह खैबर न मिलेगा, दामाद नबी फातह खैबर न मिलेगा, हजरत अली के जैसा सुखनवर न मिलेगा, सुखनवर न मिलेगा, हजरत अली के जैसा गजनफर न मिलेगा। और देखें आप करबला में सरे हुसैन को देखें नेज़े पे कि करबो बला से सिबते पैगंबर ने कह दिया, करबो बला से सिबते पैगंबर ने कह दिया, क्या कि दुनिया में मेरे सर की तरह सर न मिलेगा, हाँ सर न मिलेगा, दुनिया में मेरे सर की तरह सर न मिलेगा, हाँ सर न मिलेगा, दुनिया में मेरे सर की तरह सर न मिलेगा। चादर शरीफ में कौन? हजरत अली। और देखिए आप चादर
शरीफ में कौन? हजरत फातिमा। आ गए अल्लामा मिराज साहब, देखिए चादर शरीफ में कौन? हजरत अली। चादर शरीफ में कौन? हजरत फातिमा। फातिमा कौन? कौन? फातिमा नाम ही काफी है। कल्बे मोहम्मद, लहक के बोलो। फातिमा कौन? हो इस फातिमा। फातिमा कौन? कल्बे मोहम्मद, दिले अली ये मुर्तजा। जन्नत के सरदार जिनके कदमों में जन्नत तलाश करे वो फातिमा। फातिमा कौन? खुद औरतों के सरदार, बाप नबियों का सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार। वाह वाह। कौन? फातिमा। अन हुज़ैफा समिअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल हादा मलक लम यंजिल हादिही लैला। अबू हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं कि एक रोज आका करीम ने फरमाया, ए हुज़ैफा तुम सामने देख रहे हो एक फरिश्ता आया है, आज से पहले जमीन पर कभी नाजिल नहीं आया, कभी नाजिल नहीं हुआ इस रात से पहले, और अल्लाह के हुक्म से इस्तअज़न रब्ब, इस्तअज़न रब्ब, अल्लाह के हुक्म से ये दो काम करने आया है। एक तो मुझे सलाम करने आया है, दूसरे मुझे खुशखबरी दे रहा है कि आपके बेटी फातिमा जन्नती औरतों के सरदार है। वअन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, और हजरत हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। वाह। ये किस में है? तिरमिज़ी शरीफ में है। आगे बढ़े आप तो और आगे देखें आप, ये फातिमा कौन? शान फातिमा समाप्त करें। फरिश्ते जिनके कदमों के नीचे पर बिछाएं उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिनका अदब करे उसे उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिनका अदब करे उसे आलिम कहते हैं। आलिम जिनका अदब करे उसे 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 फकीह कहते हैं। फकीह जिनका अदब करे उसे मुहद्दिस कहते हैं। मुहद्दिस जिनका अदब करे उसे रावी कहते हैं। रावी जिनका अदब करे उसे ताबाई कहते हैं। ताबाई जिनका अदब करे उसे सहाबी कहते हैं। सहाबी जिनका अदब करे उसे नबी कहते हैं। नबी जिनका अदब करे उसे रसूल कहते हैं। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जिनका इस्तेक़बाल करे, अदब करे, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद खड़े होकर जिनका इस्तेक़बाल करे उसे फातिमातुज़ ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नबी ये मोहतरम खुद खड़े होकर जिनका इस्तेक़बाल करें उसे फातिमातुज़ ज़हरा कहते हैं। वह कसा की आबरू अज़मत का फूल कहते हैं। वफा की आबरू जाने रसूल कहते हैं। वो जिसके वास्ते उठे मोहब्बत में रसूल, वफा की ज़बान में उसे बतूल कहते हैं। वफा की ज़बान में उसे बतूल कहते हैं। चादर शरीफ में कौन? हजरत फातिमा। फातिमा कौन? किताबों में है कि जब हजरत शहनशाह सुलह अमन हजरत इमाम हसन कि जब विलादत पाक हुई तो किताबों में है फजर के बाद, और कुछ किताबों में है ज़ुहर के बाद। विलादत हसन के 2 घंटे के बाद हमारे और आपकी मुक़द्दस नबी की शहज़ादी खड़ी होकर नमाज अदा कर रही है। उठकर आज हमारी माँ बहनें बिला उजरे के बैठी की नमाज पढ़ती है। कितनों को तो मैं बता चुका हूँ कि बैठ के नमाज पढ़ती हूँ। औरतें बैठ के पढ़ती है ना, मगर ये पता ही नहीं है। बिला उजरे पढ़ेंगे तो सब लौटाएंगे जितनी नमाजें बैठ कर पढ़ी हैं। हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा 2 ही घंटे के बाद उठकर नमाज पढ़ रही हैं। तो एक सहाबिया आई हुजूर के बारगाह में, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए तो ये हुक्म है कि जब बच्चे की विलादत हो जाए तो कुछ दिनों तक हम नमाज ही नहीं पढ़ सकते, मगर आपकी बेटी फातिमा तो नमाज पढ़ रही। वाह क्या बात है भाई। नबी ने सुना तो इरशाद फरमाया कि तुम फातिमा की तरह नहीं हो, मेरी फातिमा दुनिया की हूर है, तुम और हो, फातिमा और। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, तैयबा ज़ाहिरा, ऐ तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम है। और शायर ने कहता है, वो कहता है, दुरूद शरीफ पढ़ें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल। शायर कहता है कि सूरज के आस पास ना चंदा के आस पास, बेशक सुभान अल्लाह। सूरज के आस पास ना चंदा के आस पास, सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आस पास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आस पास। और करारी वालों सुनो कि मेरी यही दुआ है कि महशर में आए खुदा। हुजूर आरिज़ में तशरीफ रखते हैं, मेरी यही दुआ है कि महशर में खुदा, मेरी यही दुआ है कि महशर में खुदा हम सब की माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास, हम सब की माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। चादर शरीफ में कौन? हजरत हसन। कौन है? हजरत अली फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ में है, अल हसन अशबहु बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रअस। आप फरमाते हैं कि हजरत हसन जो हैं अपने सीने से लेकर अपने सर तक हुजूर पाक के शबी हैं। जिसको नबी को देखना वो हुसैन को देख ले। इमाम हसन कौन है? कुछ लोग आज कहते हैं एक फिरका हसन 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 और एक फिरका है हुसैन हुसैन हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे सुन्नी मुसलमान हैं जो हसनी हुसैनी सुन्नी मुसलमान हैं। हम हसन पाक को भी मानते हैं और हुसैन पाक को भी मानते हैं, क्योंकि नबी के एक कांधे पर इमाम हसन है तो दूसरे कांधे पर इमाम हुसैन है। दोनों ने फातिमा ज़हरा का दूध पिया है, दोनों कुर्रत आईने मुस्तफ़ा हैं, दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, दोनों पावरफुल हैं। अगर इमाम हुसैन गरीब नवाज के दादा हैं तो इमाम हुसैन गौसे पाक के दादा, इमाम हसन गौसे पाक के दादा हैं। और आगे बढ़े आप, चादर शरीफ में कौन है? हजरत हुसैन। लहक के बोले हु इज हुसैन? हुसैन कौन? आइए मैं आपको हजरत इमाम हुसैन के बारे में बताता हूँ। दुनिया में बच्चे रोज पैदा होते हैं, करोड़ों मरते हैं, करोड़ों पैदा होते हैं, लेकिन आज एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जिसका इंतजार इमामुल अंबिया कर रहे हैं। जोश पैदा करें, जिनका इंतजार सैयदुल अंबिया सनदुल अंबिया बहारे कायनात जाने कायनात रूहे कायनात कर रहे हैं। कहाँ पर? ये मस्जिद नबवी है। रसूल पाक किसी का इंतजार कर रहे हैं, कोई आता क्यों नहीं? हुजूर मस्जिद जाते हैं और अंदर आते हैं। जब बाहर निकले तो देखा आपकी चची सैयदा उम्मुल फज़ल हाजिर होती है। या रसूल अल्लाह फरमाए तो आपने इरशाद फरमाया कि सुनो, मेरी बेटी के घर एक बच्चे की विलादत होने वाली है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। तुम औरत हो, औरत की ज़बान में फातिमा से बात करो, जाओ खबर लेके आओ। कहती या रसूलल्लाह अभी गई और आई। जब सैयदा उम्मुल फज़ल फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ़ ले जाती हैं, हाजिर होती हैं, तो क्या देखती हैं? पहले से एक बच्चा सैयदा कायनात के गोद में खिल रहा है। वाह वाह। और उनकी गोद में वो बच्चा ऐसा लग रहा नफीस भाई जैसे किसी ने हरम की दीवारों पर तक़द्दुस की शमा रोशन कर दी। इतना खूबसूरत बच्चा। हजरत उम्मुल फज़ल कहती हैं बेटी फातिमा तेरा ये बेटा कब पैदा हुआ? वो कहती दादी अभी अभी। इतना सुनना था। हजरत उम्मुल फज़ल गौर से ताज्जुब से हैरत से फातिमा ज़हरा को देखती हैं और कहती हैं बेटी फातिमा तू भी औरत मैं भी औरत। आज से पहले मैंने
मैंने कई बच्चों को जना है। बेटी, औरत की एक फितरत होती है, औरत जब बच्चा जनती है ना तो उसकी एक फितरत होती है। वो फितरत है सैलाने रहम, वो फितरत है रवानी, वो फितरत है बहाव। ए बेटी, सैलाने रहम को तो पता नहीं है, पानी वानी रवानी का कोई पता नहीं है, ना आगे पानी ना बाद में पानी, ये बच्चा कैसे हो गया? तो कहती है पता नहीं दादी, पेट में दर्द हुआ, बर्दाश्त करने के लिए आंखें बंद की, जब आंख खुली तो देखा मेरा लाल ज़मीन पे था, मैंने उठा के सीने से लगा लिया। वाह वाह वाह, उठाकर सीने से लगा लिया। इतना सुनना था, नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, इतना सुनना था, अल्लाह के बोले इतना सुनना था। वो दौड़ी दौड़ी नबी की बारगाह में हाजिर हुई और कहती है हुजूर, आपकी बेटी फातिमा ने औरतों के फितरत के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद कर दिया है। नबी ने इरशाद फरमाया क्या हुआ? कहा आपकी बेटी फातिमा के घर एक बच्चे की विलादत हुई है, लेकिन हैरत की बात है या रसूल अल्लाह, न पैदाइश से पहले पानी न बाद में पानी, न पहले रवानी न बाद में रवानी, न पहले बहाव न बाद में बहाव। या रसूल अल्लाह, आनी और पानी रवानी का कोई अता पता दूर दूर तक नहीं है। इतना सुनना था। नबी मुकर्रम मुस्कुराते हैं और एक फूल की डाली से फूल तोड़ते हैं। वाह वाह वाह, एक फूल की डाली से फूल तोड़कर इरशाद फरमाते हैं, ए चची, जब फूल की डाली में फूल खिलता है तो फूल खिलने से पहले या बाद में पानी का कोई कतरा टपकता है क्या? बोलो, पानी का कोई कतरा टपकता है क्या? वो कहती नहीं नहीं, आंखें देखती रहती हैं और शाखे गुल पे गुलों का तबस्सुम नजर आ जाता है। न पहले पानी न बाद में पानी, न आगे पानी न पीछे पानी, न दाएं पानी न बाएं पानी। तो हुजूर ने फरमाया, ऐ उम्मुल फज़ल सुनो, जब दुनिया की डाली पे फूल खिले तो न आगे पानी न बाद में पानी। अरे आज तो जन्नत की डाली में फूल खिला है, आज कैसे पानी टपकेगा? ऐ उम्मुल फज़ल ऐलान कर दो, तुम्हारा नबी भी पाक, फातिमा भी पाक, अली भी पाक, हसन भी पाक, आने वाला हुसैन भी पाक। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़खन फूल, बदन फूल। क्या बात है रजा उस चमनस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन हसन फूल। और देखें आप, आज जाते हुसैन पे तबसरा करने वालों, पहले नामे हुसैन को समझो। जिस दिन नामे हुसैन को समझ जाओगे उस दिन ज़ाते हुसैन को समझ जाओगे। आइए मेरे साथ सफ़र कीजिए। अगर आप अरबी का कायदा पढ़ें, कायदतुन बगदादियतुन, तो बोले इसमें कितने हरफ हैं? कोई हुसैनी बोल दे कितने हरफ हैं? 4। कौन कौन? हा, सीन, या और नून, ये 4 हर्फ हैं। अब आइए मेरे साथ सफ़र करें। हा से पूछें कौन हुसैन? हवाओं से पूछो, फ़ज़ाओं से पूछो, खलाओं से पूछो, सितारों से पूछो, फ़ज़ा से पूछो कौन हुसैन? काबा से पूछे, ए काबा तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? ए हतीम तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? ए मुताफ तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? ए मीना तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? मुज़दलिफ़ा तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? सफा मरवा तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? रुकने यमानी तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? रुकने शामी तुमने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? ऐ बिलाल तेरी अजानों की सदाओं में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? सिद्दीक़ आज़म तेरी सदाकतों के कशकोल में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? फारूक आज़म तेरी अदालतों की झोली में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? उस्मान गनी तेरी सखावतों के समंदर में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? मौलाए कायनात तेरी बाजुओं की ललकार में हुसैन, बताओ कौन है हुसैन? तो आज भी करबला से आवाज आती है, हुसैन का पहला हर्फ हा कहती है, हक वाला हुसैन। सीन कहता है सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या कहती है याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। नून कहता है
लाहक के बोलो। नून कहता है नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। लोग कहते हैं हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। अरे हुसैन तो बहुत बड़ी चीज है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, कुरान शरीफ पढ़िए 19वां पारा। कौन सा पारा? 19वें पारे में एक सूरा नंबर 27, सूरतुन नम्ल, चींटी वाली सूरत। मैं बैकग्राउंड बता दूं इसमें आपको। चींटी वाली सूरतुन नम्ल, चींटी वाली सूरत, इस सूरे का नाम है। 19वें पारे में पढ़िएगा। इतनी छोटी सी मखलूक है, आपके अंदर से 2-4 हज़ार गुजर जाए पता ना चले, मगर कुरान में इसके नाम की पूरी एक सूरत है, सूरतुन नम्ल, चींटी वाली सूरत। क़ारी मिराज जानते हैं, अल्लामा नफीस जानते हैं, ये हमारे उलमा जानते हैं, सब लोग जानते हैं। देखिए आप, ये भी इंग्लिश स्पीकर है, ये भी जानते हैं। तो आखिर सुलेमान इस्लाम के ज़माने में सैकड़ों वाक़यात हैं, तो उस चींटी में क्या बात थी कि जिसके नाम पे पूरी एक सूरत उतर गई? सुने आप। तो मैं आपको बताऊं बैकग्राउंड। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ उस वादी से गुजरने वाले थे जिस वादी में चींटियां रहती थी, बकसरत पाई जाती थी। अभी बहुत दूर हैं। एक चींटी कहती है अपने साथियों से, ओ आंट, enter your house, my not हज़रत सुलेमान in his army crush you under the foot। ऐ चींटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत दूर से चींटी की आवाज़ को सुन लेते हैं। जरा सा इको दीजिए, थोड़ा सा, एक पॉइंट सुन लेते हैं। और कुरान पाक में लिखा है, सुनने के बाद मुस्कुराते हैं। कुरान पाक में लिखा है, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, सुन के मुस्कुराते हैं और लश्कर को ठहरने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि तमाम चींटियाँ अपने बिलों में दाखिल हो गई। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम गए। अल्लाह ताला को ये अदा बड़ी पसंद आई। अल्लाह ने चींटी को इज्जत दी, उसके नाम से पूरी एक सूरत है। अब कुरान में आने की वजह से करारी वालों, अमीनपुर वालों, सुरोकर वालों, क़यामत तक लोग उस चींटी को याद रखेंगे सूरतुन नम्ल के नाम से। करारी वालों, हसनैन भाई के प्रोग्राम में, अंजुमन गरीब नवाज की कमेटी में आने वालों, सुनो, जब एक चींटी अपनी अच्छा, अल्लाह ने इज्जत क्यों दी? इसलिए इज्जत दी तो सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही है, अपनी फिक्र नहीं कर रही, सबकी फिक्र कर रही है। सिर्फ खुद नहीं बच रही है, पूरी कौम को बचा रही है। सिर्फ खुद सेफ नहीं हो रही है, पूरी कौम को सेफ कर रही है। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई, अल्लाह ने इज्जत दी। अब क़यामत तक लोग उस चींटी को जानेंगे, नाम लेंगे। तो सुनो करारी वालों, जब एक चींटी अपनी कौम को बचा ले तो इतनी इज्जत। अरे हुसैन ने तो इस्लाम को बचाया है, दीन को बचाया है, कुरान को बचाया है, तो अल्लाह ने इज्जत दी और कहा, सुनो सुनो, गर्दनें काटना तुम्हारा काम है, जिंदा रखना हमारा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हमारी मजलिसों में जिंदा, महफिलों में जिंदा, जज्बात में जिंदा, फिक्र में जिंदा, मीनारों में जिंदा, कुरान के पारों में जिक्र जिंदा। जब हुसैन पाक करबला गए, दरिया फुरात ने कहा हुसैन जिंदा, शहरबानों ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास आलमदार ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन लड़ते रहे, जख्मों ने कहा हुसैन जिंदा। जब सजदे में सर को रखा, सजदा ने कहा हुसैन जिंदा। मुझे कहने दिया जाए कि जब तक गला नहीं कटा, सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब गला कट गया, कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शान कुरान।
जब गला कट गया कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। इसलिए तो शायर ने क्या कहा है कि हुसैन नेज़े पे, बोलो बोलो बोलो, हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं। हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं। शहीद मरता नहीं सबको बताए जाते हैं। शहीद मरता नहीं सबको बताए जाते हैं। शहीद मरता नहीं। आज कुछ लोग यजीद यजीद कहते हैं, सुने कि यजीद कल की कहानी का सिर्फ उन्वान था। यजीद कल की कहानी का सिर्फ उन्वान था। हुसैन आज भी, हुसैन आज भी आलम पे छाए जाते हैं। हुसैन आज भी, हुसैन आज भी। और तुम्हारे नाम से भूखों की भूख मिटती है। तुम्हारी भूख से भूखों की भूख मिटती है। तुम्हारे नाम पर लंगर खिलाए जाते हैं। तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे नाम पर तुम्हारी प्यास से प्यासों की प्यास बुझती है। तुम्हारी प्यास से प्यासों की प्यास बुझती है। तुम्हारे नाम पर शरबत पिलाए जाते हैं। तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे नाम पर शरबत पिलाए जाते हैं। तुम्हारे नाम पर। आज लोग कहते हैं, आज दुनिया में जहाँ कहीं भी हम देखते हैं इस्लामी निज़ाम को बदलने की कोई तागूत कोशिश करता है, कोई तागूत लाना मजदूर कोशिश करता है कि हम उसमें चेंज करेंगे तो हम तड़प जाते हैं। क्यों? फिक्रे हुसैन हमारे रगो, जज्बे हुसैन हमारे दिलों में मौजूद है। लोग कोई कुरान के ख़िलाफ़, कोई नमाज के ख़िलाफ़, कोई अजान के ख़िलाफ़ आज बकवास करते हैं। खुदा की कसम, इस्लाम के अलावा अगर कोई मज़हब होता ना तो उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। लेकिन इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। है कुरान के खिलाफ, इसके खिलाफ लोग बकवास करते हैं तो हम क्यों तड़प जाते हैं? क्यों? इसलिए कि फ़िक्र हुसैन हमारे दिमाग में मौजूद है, खून हुसैन की हरारत हमारे रगों में मौजूद है। इसलिए इस्लाम की ज़िंदगी हुसैन की ज़िंदगी बन गई। सरकार फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हैरत की बात है या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा आपसे, मकीनो मकां आपसे, फलको मलक आपसे, पूरो गिल्मा आपसे, जन्नतो रिज़वा आपसे, अत्तिया आपसे, अस्फिया आपसे, औलिया आपसे, अब्दाल आपसे, कुतुब आपसे, शरीयत आपसे, तरीक़त आपसे, मार्फत आपसे, हकीकत आपसे। और आप फरमाते हैं मैं हुसैन से, मैं हुसैन से, मैं हुसैन से, मैं हुसैन से। ये क्यों? तो आवाज़ आएगी कि जब करबला में यजीद ने, जब यजीद ने इस्लाम पे, दीन पे, कुरान पे अटैक किया तो हुसैन ने पूरे खानदान की कुर्बानी को देकर मेरे दीन को बचा लिया। अब मेरा दीन मेरा मकसद हयात है, मेरे मकसद हयात को बचाने की वजह से मैं हुसैन से हूँ। तुम्हारी प्यास को कौसर सलाम करता है, हुसैन तुमको समुंदर सलाम। हुसैन तुमको
समुंदर सलाम करता है। तो मस्त हो जाएंगे। ये देखें आप, सरकार ने फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने दो चीज़ें तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। दोनों को मजबूती से थामे रहो, चिमट जाओ, लिपट जाओ, तमस्सुक करो, उससे लिपट जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस चीज़ से लिपट जाते हैं, आप देखते नहीं हैं पतझड़ के मौसम में या कोई वो मौसम जिसमें बहुत आंधियाँ चलती हैं, कोई पत्ता रहता है ना, हवा आई वो पत्ता उड़ रहा है, करारी से उड़ा, पहुंच गया मंझनपुर, उधर से उड़ता हुआ उधर से पहुंच गया इलाहाबाद, उधर से उड़ता हुआ सैदाबाद और बनारस पहुंच जाता है उड़ के। लेकिन वही पत्ता किसी भारी चट्टान और पत्थर के नीचे आ जाए, खूब हवा चले, उस पत्ते का कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं उड़ रहा है पत्ते? बोलेगा चल हट, अब मैं मजबूत चट्टान और पत्थर के नीचे हूँ, जब पत्थर उड़ेगा तब मैं उड़ूँ, ना पत्थर उड़ेगा ना मैं उड़ूँ। ये है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके दामन से आप लिपट जाए। एक साहब ने कहा कि कुरान पाक और थामने का क्या मतलब है? क्या हम कुरान पाक को सर पे लेकर के चलते रहें या सीने से लगा के सो जाएं? इसका मतलब है कि कुरान ने जिसको हलाल कहा उसको हलाल जानिए और जिसको हराम कहा उसको हराम जानिए। अहले बैत से मोहब्बत क्या? सिर्फ या हुसैन या अली नहीं। अहले बैत से मोहब्बत है का मतलब ये है कि उनके नक्श कदम की पैरवी करें, है ना? सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल सिंपल है। आप जब इस पे करेंगे तो हुसैन पाक की जन्नत आपको मिलेगी। आप यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहाँ भी चमकते रहेंगे। और आगे चलें आप, ये देखें आप, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले सिर्फ हुजूर सैयद आरिज़ मियाँ नहीं है, हमारे अल्लामा नहीं है, ये अल्लामा नहीं है, नफीस भाई नहीं है, ये नहीं है, मैं नहीं हूँ। आपका नाम हज़रत अल्लामा रिफ़ाक़त अली नहीं है, जनाब मिराज साहब क़िबला नहीं, रूहुल अमीन नहीं, हसनैन भाई नहीं, अंजुमन गरीब नवाज़ के अराकीन कमेटी नहीं। हुसैन से मोहब्बत तो अपने हैं, गैर भी कर रहे हैं। आप लोगों ने एक आदमी का नाम सुना होगा, इसका नाम है नेल्सन मंडेला। कितने लोगों ने नाम सुना है? बहुत मशहूर आदमी है, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था 1994 से 1999 तक, 5 साल। ये अपनी ज़िंदगी के, इनसे इंटरव्यू लिया गया कि तुम प्रेसिडेंट कैसे बने। अब पूरी दुनिया में काले और गोरों का बड़ा झगड़ा था। जिस रेस्टोरेंट में गोरे होते थे, अगर काले चले जाएं तो बाहर कर देते थे। पीरियर करने के लिए गोरों का चर्च अलग है, कालों का अलग है, उसके साथ नहीं कर सकते। दोनों एक साथ पीरियर नहीं कर सकते, एक साथ सफ़र नहीं कर सकते। ये था पूरी दुनिया में। उसके लिए लड़ाई किसने लड़ी? नेल्सन मंडेला ने। चूँकि ये खुद काले थे, लड़ते रहे। ये 20 साल जेल में रहे। एक दिन सोचा कि अपने आप को सरेंडर कर दूं तमाम शुरूत के साथ, इस सब चक्कर में ना पड़ो। सुनिए आप, वो कहते हैं, I have spent more than 20 years in prison. Then one night I decided to surrender by signing all the terms and conditions of government. But suddenly I thought about Imam Hussein and Karbala moment. And I am Hussein, give me strength to stand for right of freedom and liberation, and I did. वो कहा 20 साल जेल में रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं सरेंडर कर दूं तमाम शुरूत के साथ, अब मुझे नहीं लड़ना। और मैं अपने कमरे में बैठा था, रात के अंधेरे में इमाम हुसैन की याद आई। वाह वाह वाह, कोई बनी बनाई बात नहीं, आप गूगल पे देख सकते हैं। और मैं करबला मोमेंट को याद किया तो हुकूक़ आज़ादी के लिए, हक़ की लड़ाई के लिए इमाम हुसैन ने मुझे हिम्मत और हौसला अता किया। और उसके बाद मैं लड़ा, आई डिड, मैंने किया। और अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक कानों का बोलबाला हो गया। वाह वाह वाह। और मैं प्रेसिडेंट रहा 5 साल तक। तो ये हिम्मत हौसला किसने अता किया? इमाम हुसैन ने। सुभान अल्लाह। तो अपने गैर भी हुसैन के नाम पे मरते नजर आ रहे हैं। लोग कहते हैं जिंदा है। मेरी गाड़ी तैयार रखिएगा।
हुसैन पाक जिंदा है। एक आखिरी चीज हुजूर के नजर करूं, अब देखें आप, ये आपके उत्तर प्रदेश का वाकया है इंशाअल्लाह। देखें आप, दिस इज इंडिया, स्टेट नेम यूपी, इधर सुनिए, डिस्ट्रिक्ट नेम मछली, डिस्ट्रिक्ट नेम जौनपुर, सिटी नेम मछली शहर, बुक नेम हिस्ट्री ऑफ कानपुर। ये एक किताब है, इसमें एक वाकया लिखा अंग्रेजों के ज़माने का। आजकल क्या होता है, फला कॉलोनी है, अबरार नगर है, तो खुर्रम नगर है, तो रहीम नगर है, अकबर नगर है, लगाया निशान, आवेद है, ख़त्म। और जब रजिस्ट्री हो रही थी तो कहाँ थे आप लोग, वगैरह वगैरह। उसी तरह से उस ज़माने में एक मस्जिद पे निशान लगा दिए कि ये मस्जिद अवैध है और इसको तोड़ा जाएगा। उस गांव में सब पढ़े लिखे लोग थे। उन लोगों ने कहा, अरे कोई भी बड़ा कोई भी सख्त सज़ा नाबालिग को नहीं दी जाती, बड़ों को दी जाती है। काम करो, जितने नाबालिग बच्चे मस्जिद के अंदर चले जाएं और जितने बालिग हैं वो गांव छोड़ दें। नाबालिगों को मस्जिद के अंदर, चूँकि इंटरनेशनल कानून है, वो लोग पढ़े लिखे थे और जितने बड़े सब गांव छोड़ दिए। मगर अंग्रेज़ों को क्या मालूम, जिनके बच्चे पलते हैं चाइल्ड होम में और जिनके वालिदैन पलते हैं ओल्ड होम में, कि बच्चों की मोहब्बत क्या होती है। 319 बच्चे बच्चियाँ मस्जिद में अंदर हैं बंद, फिर भी अंग्रेजों ने तोप के गोले दागे, 319 बच्चे बच्चियां शहीद हो गई। मछली शहर वालों ने नम आंखों से बच्चों को दफन किया और फिर मुकदमा ठोक दिया, जरा कलम दीजिएगा भाईजान, और फिर मुकदमा ठोक दिया जालिम सिपाहियों के खिलाफ, जालिम सिपाहियों के खिलाफ जिसने बच्चों को शूट किया था। 3 महीने 9 दिन के बाद जब फैसले का दिन आया तो जज एक अंग्रेज था, वो कुर्सी पे बैठा, हाथ में कलम लिया और कहा, मुसलमानों तुम फैसला संविधान से चाहते हो या अपने कुरान से चाहते हो? सब लोगों ने कहा कुरान से। कहा कुरान से जब होगा कि फैसला कोर्ट के ऐवान में नहीं, तुम्हारे कब्रिस्तान में होगा। कल हुकूमत के इशारे पर यह कुर्सी वहीं लगेगी। पूरा अमला मछली शहर कब्रिस्तान पहुंच गया और जज ने कहा, शो मी द ग्रेव, मुझे कब्र दिखाओ, कब्र कहाँ है? लोगों ने कहा, हुजूर शोहदा ज़्यादा थे, ज़मीन कम थी, इसलिए हम लोगों ने एक एक कब्र में 10-10, 5-5, 8-8 को दफन कर दिया है। कहा कुछ भी तो सही, शो मी द ग्रेव, मुझे कब्र तो दिखाओ, मुझे कब्र तो दिखाओ। लोगों ने कहा, आप कब्र देखना क्यों चाहते हैं? तो उसने कहा, सुनो, मेनी ईयर्स अगो आई मेट अ मौलाना, बहुत पहले की बात है, मेरी मुलाकात एक मौलाना से हुई। ही स्टार्टेड अरबिक ग्रामर एंड कुरान शरीफ, उसने मुझे पढ़ाना शुरू किया अरबिक ग्रामर और कुरान शरीफ, यहाँ तक कि मैं कुरान जानने लगा, पढ़ने लगा। जब 3 साल के बाद मेरा ट्रांसफ़र होने लगा तो उसने बोले सुभान अल्लाह, उसने तोहफे में मुझे एक कुरान शरीफ दिया। ये कुरान नहीं है, किताब है। उसने तोहफे में मुझे एक कुरान शरीफ दिया, कहा इसे पढ़िएगा संडे संडे। तो मैं संडे संडे पढ़ता था। जब एक दिन दूसरा पारा आयत नंबर 154 पे पहुंचा, जिसमें अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। अल्लाह फरमाता है कि वला तक़ूलू लिमन, उन्हें मुर्दा ना कहो जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं, बल्कि वो जिंदा है, तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। उसने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? जिसका सीना फटा हो वो जिंदा, दिल फटा हो वो जिंदा, सर अलग हो वो जिंदा, धड़ अलग हो वो जिंदा, बाजू अलग हो वो जिंदा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये जुमले एक अंग्रेज के हैं, नकल कुफ्र नबाशत। कहा कि ये कुरान सही किताब नहीं है, कहता है कि दिल अलग हो, आँख अलग हो, वो जिंदा है। ये किताब सही नहीं है। उसके बाद से मैंने एक हरफ नहीं पढ़ा, आज 7 साल हो गया। मगर जब अभी अभी शहीद का ताज़ा मुकदमा आया तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि कुरान को चेक करने का मौका मिला है। वाह वाह वाह, टेस्ट
टेस्ट करने का मौका मिला है, समझने का मौका मिला है, इसलिए मैं कब्रिस्तान को देखना चाहता हूँ, कब्र को देखना चाहता हूँ। फैसला वहीं पे करूँगा। शो मी द ग्रेव, शो मी द ग्रेव, मुझे कब्र दिखाओ। जब कब्र उनको दिखाया तो वो कब्र देखे तो और लोग कहा कि खोदो। उल्मा की इजाज़त से कब्र की खुदाई शुरू। मिट्टी हटी, तिरपाल हटा, लकड़ी हटी। तो सिर्फ अंग्रेज ही ने नहीं बल्कि जितने लोग थे सब लोगों ने देखा कि 3 महीने 10 दिन के बाद भी कोई बच्चा मरा नहीं था, बल्कि सब जिंदा थे और एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। बड़ा आवाज से बोले ताकि लगे कि आप सब्र में बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, knowledge without deed is useless and deed without knowledge is sick. Absolutely right. Subhanallah, subhanallah. 3 महीने 10 दिन के बाद भी कोई बच्चा मरा नहीं था, बल्कि सब जिंदा थे और एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। कुरान ने जो कहा था एक एक हर्फ सही था। उसने कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दो, हुसैन का गुलाम बना दो। क्यों जब भारत का शहीद ऐसा है तो करबला का शहीद कैसा होगा? जब गुलाम ऐसा है तो शहीदों का इमाम कैसा होगा? तुम्हारी प्यास को कौसर सलाम करता है, हुसैन तुमको समंदर सलाम करता है। और एक साहब ने कहा कि आज लोग कहते हैं खुदा के वजूद के वो मतलब के मुनकर हैं, वो कहते हैं कि कोई खुदा है ही नहीं, कोई अल्लाह नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिसे हम एथिस्ट कहते हैं, वो लोग खुदा को नहीं मानते हैं। तो एक अंग्रेज कहता है कि खुदा के वजूद के लिए एक ही दलील काफ़ी है। वो कौन सी दलील है? वो दलील ये है कि करबला चलो और इमाम हुसैन को देखो, 71 लाशों के दरमियान 72 जख्मों के साथ 3 दिन के प्यासे हुसैन ने ऐसा सजदा किया, ऐसा सजदा किया, ऐसा सजदा किया, ऐसा सजदा किया कि बेटी पुकारती रही, बाबा 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 बाबा। अब वो कहता रहा सुभाना रब्बियल आला 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 आला। तुम्हारी प्यास को कौसर सलाम करता है, हुसैन तुमको समंदर सलाम करता है। अब देखें आप, मैं आखिरी चीज़ आपको एक बता दूं और फिर आपसे रुखसत चाहता हूं। इंशाअल्लाह फिर आऊँगा, किसी भी टॉपिक पर आप दें, औलिया अल्लाह पे दें, अज़मत कुरान पे दें, अहले बैत पर दें, या आप इस्लाम जदीद साइंस पे दें, या इस्लाम और फिटनेस पे दें, या कुरान और मॉडर्न साइंस पे दें। इंशाअल्लाह आपका भाई रूहुल अमीन आए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को बुलाइए। इंशाअल्लाह वो सोचेंगे कि जब एक मदरसे का एक तालिब इल्म ऐसा है तो हुजूर आला हजरत का आलम क्या होगा, और जब आला हजरत वैसे हैं तो मखदूम पाक का आलम क्या होगा, और जब मखदूम पाक ऐसे हैं तो गौसे पाक का आलम क्या होगा, है ना। तो माशाअल्लाह हमारे बहुत सारे उलमा हजरात हैं, बहुत सारे अइम्मा हजरात हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और वो मवाद इकट्ठा करते हैं, सुनने सुनाए जलसे का एक मेयार बनाए। तो देखें आप, मैं आपको तकरीर का निचोड़ सुना दूँ। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, ये तौरात है, तौरात का नाम सुना है ना, मौजूदा तौरा यही है। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, दैट व्हेन द क्राइस्ट केम टू द वाटर एंड पुट द लेग ओवर द वाटर ही बिगैन टू वॉक। इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रखकर चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं हुजूर जैसे कोई ज़मीन पे चलता है। तो उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इट इज़ वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर ही बिगैन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, ज़मीन से पाँव उठा, पानी पे रखो और सुनो, चलने में आज़ाद हो। चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो। लेकिन पारो
उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा क्या शर्त है? क्या शर्त ये है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए। हाँ सॉरी उन्होंने कहा कि एक शर्त है। लोगों ने क्या शर्त है? कहा तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए, मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा रिवायत तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पाँव उठाए, पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिए। ईसा अलैहिस्सलाम आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें कदमे ईसा पर जमी है। जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया। अरे क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पर चल के आएगी पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ़। बस इतना सोचना था। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा आपसे पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आज़ाद हो। तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे हुसैन से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, गरीब नवाज से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए, मखदूम पाक से हटने ना पाए, मखदूम बिहारी से हटने ना पाए। ये हमारे हुजूर जो यहाँ लेटे हुए इलाहाबाद में कौन हजरत है? हुजूर मुनव्वर शाह से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, हुजूर सैयद आरिज मियाँ से हटने ना पाए, अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, प्रोग्राम कामयाब। और अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, शादी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। ये मुसलमान इसको नहीं कहते, मुसलमान उसको कहते हैं जिसको मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान समझा जाए। उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हज़रत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम सईमा पैदा, आग कर सकती अंदाजे गुलस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे हुसैन इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Let be quiet, Dr. Man. All possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Shahid Azam, my Gause Azam, my Khaja Hindal Wali, my Makhdoom Simna, my Makhdoom Bihari, my Hazrat Nizamuddin Qutbuddin फरीदुद्दीन, अलाउद्दीन, बदियुद्दीन, ताजुद्दीन, मैं हुजूर मुनव्वर शबाबा, मैं आला हजरत, मैं हाफिज मिल्लत, बुरहान मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, मैं ऑल सुन्नी पुराने निज़ाम, मैं हुजूर सैयद आरिज मियाँ। ओ अल्लाह गिव बिस्टिन टू बिस्टिक ऑन टू माय ब्रॉड, दैट्स ऑल। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। यार जिंदा सोहबत बात।